आज से खुले कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के स्कूल कोविड-19 का पूरा पालन कराया जा रहा है और रोटेशन के मुताबिक स्कूल बच्चे आएंगे और बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया है कार्यक्रम। अब सप्ताह में 2 दिन ही एक कक्षा के बच्चों को आना होगा और प्राइवेट विद्यालयों ने भी यही निर्देश जारी कर दिए। 11 महीने बाद जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाई अब शुरू करा दी गई है। तो आपको बता दें स्कूल आज से खोल दिए गए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां पर इसको लेकर के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए थे और प्राइवेट विद्यालयों में भी यहां पर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रोटेशन वाइज बच्चों की क्लासेस कराई जाएंगी और 11 महीने के बाद जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाई शुरू कर दी गई है। तो आपको बता दें रोटेशन के हिसाब से इन बच्चों को स्कूल आना होगा। कोविड-19 के बाद से, लॉकडाउन के बाद से लगातार स्कूल बंद चल रहे थे, जिसके बाद सरकार की तरफ से आदेश दिया गया और स्कूलों को स्कूल से खोलने की अनुमति दे दी गई है। और इस दौरान यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का भी स्कूलों को पालन करना होगा। 6 से लेकर के 8वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं और इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का भी सभी स्कूल्स को पालन करना होगा और रोटेशन वाइज बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। तो आपको बता दें 11 महीने के बाद जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाई अब शुरू करा दी गई है और सरकार की तरफ से आदेश दिया गया। इसके बाद स्कूल्स अब खुल गए हैं। चलिए इसी खबर पर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मेरठ से नरेंद्र जुड़े हैं हमारे साथ, लखनऊ से अभिषेक और हमारे साथ जुड़े हैं धीरेन्द्र द्विवेदी प्रयागराज से। सबसे पहले रुख करेंगे प्रयागराज का। धीरेन्द्र हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। धीरेन्द्र, आपसे जानना चाहेंगे कैसी तस्वीरें आज आप देख पा रहे हैं। लगभग 11 महीने के बाद, लॉकडाउन के बाद आखिरकार इन बच्चों के लिए स्कूल्स खोल दिए गए। क्या कुछ निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं और यहाँ पर जो स्कूल्स हैं वो कैसे यहाँ पर इस कोरोना गाइडलाइन का पालन करवा रहे हैं? देखिए 11 महीने बाद अब जो प्राइमरी के स्कूल है वो खोले जा रहे हैं और पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। जो छात्र वहां पर पहुंच रहे हैं उनको मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। इस तरह जो कोरोना गाइडलाइन का पालन है उसको प्रयागराज में बेसिक स्कूलों में कराया जा रहा है और 11 महीनों बाद आज जब छात्र अपने स्कूल पहुंच रहे हैं तो उनमें काफी उत्साह दिख रहा है, क्योंकि 11 महीनों तक जो बच्चे थे वो अपने घरों में थे, अब आज स्कूल पहुंचे हैं, अपने दोस्तों के साथ पहुंचे हैं और उनके जो टीचर्स हैं अब वो उनके साथ अब शिक्षा लेंगे। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अब कोरोना का गाइडलाइन का पालन कराना एक तरफ जहाँ चुनौती है, दूसरी तरफ छात्रों को अब शिक्षा भी अब मुहैया हो रही है जो स्कूलों में। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे सरकार की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है, कैसे इन बच्चों को पढ़ाया जाएगा, कैसे अलग अलग रोटेशन वाइज बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है? तो कोरोना का गाइडलाइन पालन कराने के लिए उनको जो क्लासेज हैं उनको दूर बैठाए जाने की व्यवस्था करने जाने के निर्देश दिए गए हैं। मास्क अनिवार्य कर दिया गया है और जो छात्र हैं उनको रोटेशन वाइज जो विद्यालय में आना होगा। इस तरह जो गाइडलाइन है वो जो शासन के शासनादेश है उसके तहत ही छात्र विद्यालय में पहुंचेंगे और पहुंच रहे हैं। आपको ध्यान रखना चाहूंगा, अभिषेक भी हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे लखनऊ की अगर बात की जाए तो कौन कौन से स्कूल्स खोल दिए गए हैं और सरकार की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइन दी गई है और कैसे यहाँ पर रोटेशन वाइज क्लासेस लगेंगी? देखिए सरकार की तरफ से तो ये कह दिया गया है कि 6वीं से लेकर के 8वीं तक के यानी जूनियर हाई स्कूल्स को भी अब आज से यानी 10 फरवरी से ओपन किया जाना चाहिए। लेकिन बहुत से स्कूल हैं जो अभी ओपन नहीं है क्योंकि पेरेंट्स की कंसर्न चाहिए। कई स्कूलों में वो तैयारियां भी नहीं थी, इसलिए बहुत से स्कूल आज भी बंद हैं। लेकिन कुछ स्कूल जहां पर इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर खोला गया है। रोस्टर लगाया गया यानी 6वीं के बच्चे किस दिन आएंगे, 7वीं के बच्चे किस दिन आएंगे, 8वीं के बच्चे किस दिन आएंगे। तो आज बुधवार है यानी आज 8वीं के बच्चों को बुलाया गया क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो ऐसे में जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उनको पूरी तरीके से इंश्योर किया जा रहा है। क्लासरूम में भी 6 फीट की दूरी होनी चाहिए 2 बच्चों के बीच में। साथ ही साथ सैनिटाइजेशन मस्ट कर दिया गया है, साफ सफाई को स्कूलों में बढ़ा दिया गया है। जो थर्मल स्कैनिंग है बिना उसके बच्चे क्लासरूम्स में नहीं जा सकेंगे। और आप देखिए कि ये इस समय स्कूल प्रबंधन जो 6वीं से लेकर के 8वीं तक के बच्चे हैं उनको चेकिंग फ्रेस्किंग की जा रही है, क्लासरूम्स में भेजा जा रहा है, उनकी सुरक्षा को पूरी तरीके से इंश्योर किया जा रहा है। इस बात को भी इंश्योर किया जा रहा है कि बिना पेरेंट्स की परमिशन के कोई बच्चा नहीं आएगा। तो ये आज से बिल्कुल रौनक जरूर दिखी है, लेकिन अभी पूरी तरीके से सारे स्कूल्स नहीं खुले हैं। तकरीबन 11 महीने बाद आज जूनियर हाई स्कूल्स खुल रहे हैं। छोटे बच्चे हैं तो ऐसे में उनके अंदर भी खुशी है क्योंकि घरों पर ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, आज से फिजिकल क्लासेस उनकी शुरू होंगी। तो यहाँ पर
पर इस बात को देखा जा रहा है कि बच्चों के बीच में जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो किसी भी स्तर पर वो कहीं भी उसके साथ समझौता ना होने पाए। बिल्कुल। नरेंद्र, मेरठ की अगर बात की जाए तो कौन कौन से स्कूल यहाँ पर आज खोले गए हैं और कोरोना गाइडलाइन का कैसे पालन कराया जा रहा है? देखिए, मोस्टली स्कूल जो मेरठ के हैं वो खुले हुए हैं, क्योंकि 9वीं के बाद और 10वीं और 11वीं 12वीं के जो बच्चे थे जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं 3 महीने पहले ही उनको स्कूल में बुलाना शुरू कर दिया गया था। लेकिन आज जो जूनियर हाई स्कूल के बच्चे हैं 6वीं से लेकर 8वीं तक, वो बच्चे भी आना शुरू हो गए हैं। तो बच्चों के बीच में एक खुशी का माहौल है कि करीब 11 महीने के अंतराल के बाद उनको स्कूल में आने का मौका मिला है, वो अपने दोस्तों से मिल सकेंगे। इसके अलावा जो पढ़ाई का जो डर रहा था वो भी अब ट्रैक पर आएगा। ऑनलाइन जो पढ़ाई होती थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बच्चों को समझ में इतना नहीं आता था और ना ही बच्चे उसके अभ्यस्त थे। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं जो इसी जूनियर स्कूल में छात्र हैं। कितने महीने बाद बेटा आपको आना पड़ रहा है अब? पूरे लॉकडाउन के बाद। पूरे लॉकडाउन के बाद। तो आज कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुश हैं। आप कौन सी क्लास पढ़ते हैं? 7th में हो। तो अभी जो लोग ऑनलाइन पढ़ाई चलती थी उसमें समझ में आता था? कुछ आता था। कुछ आता था। तो अभी जब आप यहाँ आए हो स्कूल में, अब हफ्ते में आपको 2 दिन शायद बुलाया जाएगा, तो कैसा आप फील कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा। दोस्तों से मिलने की भी खुशी है। मास्क लगा हुआ है, मुस्कुराहट दिखा नहीं सकते, लेकिन ये सब जरूरी है। सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, थर्मल स्कैनिंग गेट पर हो रही है। इसके अलावा जो क्लासेस हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जा रहा है। 12 से ज़्यादा बच्चे क्लास में नहीं होंगे, ये भी तय किया है सरकार ने। और इन सब कोविड प्रोटोकॉल्स के बीच जो बच्चे हैं आज से अपने क्लासेस में आएंगे और शायद एक बच्चे को हफ्ते में 2 बार आने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। चलिए, सचिन त्यागी भी हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ गए हैं। सचिन, लगभग 11 महीने के बाद आज से स्कूल यूपी में खोल दिए गए, सरकार की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। आपसे जानना चाहेंगे मुजफ्फरनगर में कौन कौन से स्कूल आज से खोले गए हैं? मुजफ्फरनगर में तमाम जितने भी कॉलेज 6वीं कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक थे मैंने सभी खोल दिए गए हैं। और हालांकि आपको बता दूं, बहुत से स्कूलों में तो कोविड के प्रोटोकॉल है उसका नियम रखा जा रहा है, लेकिन बहरहाल ग्रामीण इलाके के जो स्कूल है उसमें प्रोटोकॉल कोविड का कोई नहीं बरता जा रहा है। हालांकि खुशी के साथ साथ आज बच्चे 11 महीने के बाद स्कूलों में पहुंच रहे हैं और बच्चों के चेहरे पर अधिकतर मुस्कान देखी जा रही है। बिल्कुल। धीरेन्द्र, यहाँ पर लगभग 12 मतलब 1 साल के बाद लगभग स्कूल आज खोले गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे इस दौरान कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं स्कूलों से, बच्चों में कितना उत्साह है? धीरेन्द्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सही, हमारी आवाज़ लगता है धीरेन्द्र तक नहीं पहुंच पा रही है। अभिषेक, यहाँ पर अगर लखनऊ की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं लगभग 1 साल के बाद स्कूल खोला गया है। लगातार बच्चों की तरफ से ये शिकायत की जा रही थी कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे, जिसके बाद जब कोरोना के केसेस लगातार कम होते जा रहे हैं और इसी बीच यहाँ पर ये फैसला लिया गया है और स्कूलों को खोला जा रहा है। कितना उत्साहित यहाँ पर बच्चे आज नजर आ रहे हैं? देखिए, हालांकि स्कूल्स तो पहले खुल गए थे क्योंकि 9वीं से लेकर के आगे 12वीं तक के बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट हो गई थी, वहां भी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा था। लेकिन जूनियर हाई स्कूल से यानी 6वीं से लेकर के 8वीं तक के जो बच्चे हैं, जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए फिलहाल इन क्लासेस को अभी तक बंद रखा गया था। आज से इन क्लासेस को शुरू किया गया है। रोस्टर सिस्टम बनाया गया है कि किस दिन किस क्लास के बच्चे रहेंगे। एक दिन में अधिकतम 50% बच्चों को ही बुलाया जा सकेगा। इस बात को इंश्योर किया जा रहा है क्लासरूम्स में भी 6 फीट की दूरी बनी रहे। तो बच्चे तो खुश हैं क्योंकि तकरीबन 11 महीने बाद घर से उनको निकलना पड़ रहा है। अपने क्लासेस में आएंगे, ऑफलाइन क्लासेस यानी फिजिकल क्लासेस में वो अटेंड करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस में ये समस्या थी क्योंकि डिलीवरी सिस्टम ये इंश्योर नहीं होता था 100% बच्चों तक वो शिक्षा पहुंच रही है या नहीं। लेकिन फिजिकल क्लासेस ये शुरू हो रही है। कुछ समस्याएं शुरुआत में जरूर रहेंगी क्योंकि सारे बच्चे एक साथ नहीं आ सकेंगे, लेकिन हाँ, आज से क्लासेस खुली यानी धीरे धीरे करके पटरी पर लौटती जा रही है। जो बच्चों की स्कूलिंग सिस्टम है वो धीरे धीरे फिर से पटरी पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। नरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर सरकार की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं, कैसे यहाँ पर बच्चों को कितनी कैपेसिटी के साथ एक क्लास में कितनी कैपेसिटी के साथ इन स्कूलों को आज खोला गया है? देखिए, जो बच्चे हैं
सारे क्लास के बच्चे 6 से लेकर 8 तक उनको एक हफ्ते में 2 बार आने का स्कूल में मौका मिलेगा और ये रोस्टर वाइज होगा। 2 दिन में भी 2 बार जो वो आएंगे स्कूल में उसमें भी गैप होगा जी। तो बच्चों में सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो कि ये खुशी है कि वो अपने स्कूल टीचर से और जो उनके दोस्त हैं उनसे वो मिल पाएंगे और जो ऑनलाइन पढ़ाई का डर्रा था उसमें न तो बच्चे अभ्यस्त थे ना ही कभी टीचर को उससे पाला पड़ा था। तो एक प्रॉपर तरीके से सीखना उसके बाद किसी चीज को करना अलग होता है और आपदा काल में जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस रहीं उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़ भी नहीं पाते थे, उनके पास इतने डिवाइस नहीं है कि वो कनेक्ट हो पाए। और दूसरे जो शहर हैं, शहरों में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर इंटरनेट की सेवा उतनी ज्यादा स्मूथ नहीं है जितनी शहर के बीचों बीच होती है या ऐसे इलाके जहां पर टावर लगे हुए हैं वहां पर होती है। तो सारे बच्चे कनेक्ट नहीं हो पाते थे इस ऑनलाइन क्लासेस में, तो एक बहुत बड़ा नुकसान जरूर हुआ है। जो क्लासेस रही पूरे साल में उसमें बच्चे अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाए, उतने अभ्यस्त नहीं हो पाए। तो समझा जाना चाहिए कि उसकी खाना पूरी की शुरुआत आज से हो गई है और बच्चे अच्छा फील कर रहे हैं स्कूल आके। उनको लगता है कि अब जब ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो गई है और ऑफलाइन क्लास रहेगी, क्लास में वो आएंगे, टीचर से मिलेंगे और जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा उसका जो तरीका है। आप सभी लोग नजर बनाए रखिए, आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 6वीं से लेकर के 8वीं तक के जो